नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार हर विधानसभा इलाके में विकास कार्यों पर अगले 4 साल में 100 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और विधायकों को विधानसभा क्षेत्र का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कहा गया है। विधायक जो प्राथमिकताएं और विजन तय करेंगे उसके ही हिसाब से सरकार पैसा खर्च करेगी। इसका हिसाब किताब भी विधायक ही रखेंगे और वे ही मॉनिटरिंग भी करेंगे। और विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं या नहीं है, इन तमाम मुद्दों को लेकर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। रोजगार के अवसर कैसे पैदा होंगे, बच्चियां स्कूल जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, बच्चे कुपोषित हैं तो क्यों हैं, और अब इन सारे सवालों के जवाब विधायक ही तलाशेंगे। विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए विधायक निधि और स्वेच्छानुदान निधि के रूप में हर साल 3 करोड़ 25 लाख रुपए मिलते हैं और इसमें विधायक निधि 2 करोड़ 75 लाख रुपए और स्वेच्छानुदान की राशि 75 लाख रुपए होती है। और इस तरह एक विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए 5 साल में 16 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च कर सकता है। हालांकि ज्यादातर विधायक इस राशि का इस्तेमाल चुनाव से 1 या 2 साल पहले ही विकास कार्यों के लिए करते हैं और इस बात से समझा जा सकता है कि 2023 के चुनावी साल में विधायकों ने किस्तों में मिलने वाली विधायक निधि को एकमुश्त देने के लिए सरकार को पत्र भी लिखा था ताकि आखिरी समय में वे अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवा सके। और इसी को देखते हुए अब सरकार ने प्लान बनाया है कि विधानसभा क्षेत्रों में साल भर विकास कार्य हो, न कि चुनाव के एन पहले। विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना सरकार की सार्थक पहल है और इस डॉक्यूमेंट में दीर्घकालीन योजना भी शामिल है और इससे लेकर राजनीति भी हो रही है, सियासत भी गरमाई है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का कहना है कि इस बारे में सरकार ने कांग्रेस के विधायकों से कुछ पूछा ही नहीं, यानी कांग्रेस नाराज है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं इस पूरे योजना को लेकर उनसे कुछ बातचीत ही नहीं की गई। हमें विजन डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट भी नहीं मिला है। सरकार का विपक्ष के विधायकों के साथ किया जा रहा भेदभाव संविधान के खिलाफ है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिले और अपने विधानसभा के विकास को लेकर चर्चा भी की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई कांग्रेस सकारात्मक राजनीति कर रही है या इसमें भी राजनीतिक अवसर तलाश किए जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो आपको सुना देते हैं। सीएम ऑफिस में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और सारी विधायक आए, उनके क्षेत्र की समस्याओं को भी सामने रखा, प्रदेश के विषयों में भी उनसे मेरी बात हुई। हमने कहा कि सकारात्मक विपक्ष प्रदेश की उन्नति के लिए भी बेहतर काम करेगा। सरकार द्वारा जो किए जा रहे कामों के बारे में भी मैंने परस्पर चर्चा की है। खास करके जैसे हमने अपनी फसलों के सर्वे का पहले से ही आदेश दिया है जिला कलेक्टरों को कि अगर फसल खराब हुई है तो उसका सर्वे करें और उसका निराकरण करें। गौशालाओं की व्यवस्था अच्छी करने के लिए अनुदान बढ़ाने से लेकर के नगरीय क्षेत्र में खासकर उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर बड़ी बड़ी नगर निगम अपनी गौशाला बनाए ताकि आवारा पशु को वहाँ रखें और गोधन को बढ़ावा देने के लिए बोनस दूध पे भी चालू करने के लिए और दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 का राज्य बने। राज्य परिसीमन आयोग भी बनाया है जिसमें भविष्य में जिला, संभाग, तहसील इनको हम अपनी सीमाओं में बदलने के लिए सभी प्रकार के सुझाव भी लेंगे जिससे जिनसे कठिनाई आ रही है रहवासियों को, स्थानीय वासियों को, वो अपने ठीक से कर ले। विकास के मामले में भी सरकार के द्वारा किए गए कामों से अवगत कराया गया। सरकार जो कर सकती वो जरूर काम करेगी। अपने अपने सभी विधायक, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के, अपनी विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट्स बनाएं। 5 साल में वो अपनी विधानसभा में कहाँ ले जाना चाहते हैं और उसमें हम समान रूप से सारे विधायकों की मदद करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के दौर में जब मध्य प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो हम अपने मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भी 5 साल में डबल करने वाले हैं। इस प्रकार से विकास के मामले में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बने, इस प्रयास में हम लगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे हमारे अपने सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी अपनी चिंता करके आ रहे हैं, हमने सबने कोशिश की है कि मध्य प्रदेश को एक नए रूप में भी लाना है और जहाँ तक अभी हम चले थे उससे और आगे डबल स्थिति पाना है। प्रदेश के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा थी जो हमने लिखित में अपनी तरफ से ज्ञापन दिया। विधायक दल की तरफ से कांग्रेस पार्टी चिंतित है कि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर अत्याचार हो रहे, चाहे ST SC पे, चाहे महिला पे बलात्कार को लेकर,
कानून व्यवस्था को लेके मुख्यमंत्री जी को हमने कहा कि इस पे तत्काल इस प्रकार की घटनाएं जो घट रही है और भय का वातावरण बन रहा है, इस पे तत्काल आपकी कार्रवाई होना चाहिए आपकी तरफ से। और अगर जो अधिकारी अगर नहीं कर पा रहे कार्य तो उन्हें लाइन अटैच करें, नए लोगों को भेजें। इस बारे पे कांग्रेस पार्टी चिंतित थी, कांग्रेस के विधायक। तो देखिए, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की योजना साफ है कि अगले 4 साल में हर विधानसभा का चहुमुखी विकास होना चाहिए। इसको लेकर 100 करोड़ रुपए का जो विजन डॉक्यूमेंट है, विधायक तय करे कहां क्या कुछ समस्या है, उनको कैसे दूर करना है। इसी को लेकर सरकार ने पहल की है, लेकिन कांग्रेस के अपने सवाल हैं, चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, आपका तारुफ उनसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता योगेश गुप्ता जुड़ गए। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस से आनंद जैन कासलीवाल जुड़ गए। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। योगेश जी, पहले आप ही के पास आऊंगा। एक बेहतरीन पहल सरकार की, बेहतरीन तरीका सर्व विकास करने का कि हर विधानसभा में जो भी समस्या को दूर करने का, मुझे लगता है बहुत शानदार तैयारी की गई है। लेकिन कांग्रेस के अपने सवाल हैं। कांग्रेस की जो आज खासकर बैठक हुई है मुख्यमंत्री के साथ, तमाम विधायक वहां पर साथ में पहुंचे। एक ही सवाल है कि उनसे नहीं पूछा गया, भेदभाव किया जा रहा है। जो आपके विधायक हैं उन्हीं को इस पूरे में योजना में शामिल किया जा रहा है, सरकार उनसे बातचीत नहीं कर रही है। तमाम सवाल है। योगेश जी, देखिए ऋषभ जी, डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, फुल फॉर्म में मध्य प्रदेश के विकास को लेकर पूरी गंभीरता और कर्तव्य परायणता के साथ काम कर रहे हैं। चाहे वो इंडस्ट्रियल समिट को लेकर हो या हर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले विकास कार्य। इसी प्रकार के विषय पर 12 जुलाई 2024 को भी एक प्रस्ताव आया था, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने जब कहा था कि हर विधानसभा में 100 करोड़ तक के विकास कार्य करे जाएंगे, जिसमें 60 करोड़ का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी और 40 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था विधायक निधि, सांसद निधि और अन्य स्रोतों से की जाएगी। ये 12 जुलाई का उनका फैसला था। इस पर भी कांग्रेस ने सवालिया निशान उठाए थे। तत्पश्चात डॉक्टर मोहन यादव जी ने विधानसभा में इस प्रश्न के प्रति उत्तर में कहा था कि इसमें किसी भी विधायक या जनप्रतिनिधि के साथ किसी भी विधानसभा में कोई भेदभाव का सवाल ही नहीं होगा। 230 विधानसभाओं में अगर विकास कार्य होंगे तो निश्चित रूप से हमारा मध्य प्रदेश अग्रसर होगा। हर विधानसभा आत्मनिर्भर होगी और वहां पर बेहतर उप स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधाएं, प्राथमिक पाठशालाएं, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता से संबंधित समस्त अभियान सुचारू रूप से संचालित भी हो सकेंगे। क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव के समय जब विधायकों ने इकट्ठी धनराशि की मांग करी थी, तब ये विषय निकल कर आया था। तभी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार ने अपने संकल्प पत्र में मुख्य बिंदुओं में इसको शामिल किया था कि इकट्ठी धनराशि न देके पूरे हर 5 साल हर साल विधायकों को उनके विकास के लिए राशि दी जाए और पूरे 5 साल तक विकास कार्य जनता के हित में चलाए जाए। निश्चित तौर पर। लेकिन देखिए, जो सवाल कांग्रेस के हैं, इनको क्या समाधान, अभी जो बैठक हुई है इसके बारे में अगर आप चर्चा चाहें तो क्या उनको संतुष्ट किया गया है? क्योंकि कांग्रेस के इतने दल पहुंच रहे हैं तो इसे आप कांग्रेस की रणनीति कहेंगे, अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक संदेश तो जाता है कि लोगों के अंदर तो एक सवाल गया कि क्या ऐसा वाकई में है कि कांग्रेस के विधायकों से बातचीत नहीं की गई? तमाम तरह के जो सवाल कांग्रेस ने उठाए। नहीं ऋषभ जी, देखिए कांग्रेस के विधायकों से जुलाई 2024 में भी बातचीत की गई थी, विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से भी बातचीत हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री का जो वक्तव्य था वो सभी सवालों के जवाब स्वतः देता है। बावजूद इसके आज जो प्रतिनिधि मंडल मिला उसमें भी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने स्पष्ट रूप से उनसे एक निवेदन किया है कि सभी 230 विधानसभाओं में विकास कार्य किए जाएं। आप अपनी अपनी विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट दें और विजन डॉक्यूमेंट में जो मुख्य बिंदु है वो भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज नेता प्रतिपक्ष के समक्ष रखे हैं। और मैं समझता हूं कि अब कांग्रेस के विधायकों को इस प्रश्न के सारे उत्तर मिल गए। निश्चित तौर पर। आनंद जी, देखिए पूरी चर्चा को आपने ध्यानपूर्वक सुना। देखिए, क्या ये सियासत एक तरीका करने का तरीका है? क्योंकि जब सारी चीजें क्लियर है और इससे पहले भी लगातार बातचीत होती आई है, कांग्रेस की इसके पीछे की रणनीति क्या रही, सर आपसे जानना चाहूंगा। और जिस तरीके से मैं कहता हूं कि ये योजना एक अलग बात है, आप तमाम मुद्दे हैं, आपकी जो भी विधानसभा में परेशानी है, विधायक है, अगर वो प्रस्ताव रखते हैं तो ये तो विधायक के ऊपर और जो निर्भर करता है कि वो किस तेज गति से विकास करवाना चाहता है। जरूरी नहीं कि 100 करोड़ वाली विजन के साथ ही ये तो ठीक है, सरकार की बेहतरीन तरीका है, लेकिन अगर ये नहीं भी है तब भी अगर विधायक चाहे तो अपने तरीके से काम कर सकता है, अपनी समस्याओं को लाकर उन पर काम करने के प्रस्ताव रख सकता है। तो काम में अगर मंशा सही है तो काम करने में परेशानी नहीं आनी चाहिए। सर आनंद जी।
हर आदमी, हर विधायक अपना काम कर रहा है और करता है, शुरू से कर रहा है। सरकार आज से थोड़ी चल रही है, जब से आजादी मिली तब से सरकार चल रही है, तो काम तो अपने अपने तरीके से हर विधायक करते ही है। तो ये तो नया तरीका नहीं है, प्रेजेंटेशन की बात है कि 3 लाख लोगों की विधानसभा में, 3.5 लाख लोगों की विधानसभा में 5 साल में आप 16 करोड़ 25 लाख रुपए दे रहे हैं। पहले भी करोड़ों रुपए दिए जाते थे। तो ये बताने का और प्रेजेंटेशन का क्या तरीका है? और फिर उसके बाद आप कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे। ये तो 2 बार कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी ने कहा, ना हमसे बात की जाती कोई पॉलिसीज को लेके सरकार द्वारा, ना कोई हमको वेटेज दिया जाता है। आप अपने हिसाब से सब चीजें तय कर लेते हैं और उसके बाद जब हम मिलने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो भैया पहले से पार्टी के विपक्ष के जो विधायक हैं उनको आप साथ में लेके क्यों नहीं काम करना चाहते? यहाँ आपकी राजनीतिक मंशा या भेदभाव सीधा सीधा दिखता है। यह सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि हम 16 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। भाई वो तो सालों से विधानसभा का जो भी कार्य होता है वो शुरू से होता है। आज कोई नई बात थोड़ी है कि 100 करोड़ खर्च कर रही है तो बोली लगा रहे हैं आपके एक विधानसभा में 100 करोड़। अगर उससे ज्यादा खर्चा हुआ तो क्या सरकार नहीं करेगी? नहीं सर, हमारा प्रश्न है तो तैयार की गई है ना, कम से कम एक जब एक लक्ष्य मिलता है तो लोग तेजी से काम करते हैं, सक्रियता बढ़ती है। तो एक तरीका जो सरकार का है, इसका मतलब पिछले 20 सालों में सरकार के पास कोई विजन नहीं था जो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार। योगेश जी, ये प्रश्न है हमारा। देखिए 20 साल से कांग्रेस पार्टी अभी भी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में नजर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा में 2024 जुलाई में दिए गए वक्तव्य अमान्य करना कांग्रेस प्रवक्ताओं को शोभा नहीं देता है। वो एक स्टेटमेंट जो है, विधानसभा एक संवैधानिक जगह है और वहां पर दिया गया वक्तव्य उसकी एक वैल्यू होती है। तो ये डिनाई करते हैं सिरे से। ये मध्य प्रदेश की जनता भली भांति देखती और समझती है। प्रतिनिधि मंडल आज भी मिला, उस समय भी मिला था जुलाई में भी, तब भी यही डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इनसे निवेदन किया था कि ये हर जनप्रतिनिधि विधानसभा में 100 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए दिए जाएंगे, आप अपना अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश करें। अब भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और विधायक जितनी तत्परता और जितनी जनता से जुड़े हुए कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और जनता से जुड़कर हर महीने मिलते हैं और विकास कार्यों को अंजाम देते हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट पहुंचते हैं, उनका बजट स्वीकृत होता है। अब आप डॉक्यूमेंट विजन बनाएंगे, आपका विजन डॉक्यूमेंट के बारे में आपको मालूम नहीं है, आप काम करने की इच्छा रखते नहीं है। अपनी विधानसभा में महीने में 20 दिन रहने की जगह आप 20 दिन भोपाल में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं। तो ये तमाम वो कारण है कि जनता। आनंद जी देखिए, सवाल यही रहते हैं कि कुछ पारंपरिक सवालों की प्रक्रिया कांग्रेस ने बना रखी है, वो जरूर परंपरागत रूप से सामने आ जाते हैं। अगर तर्कों पर चर्चा हो या फिर जिस तरीके से काम हो रहा है उसकी प्रक्रिया पर चर्चा हो, विजन डॉक्यूमेंट के बारे में बातचीत हो, उसको लेकर मंथन हो, सरकार से भी सकारात्मक पक्ष आप रखिए और चर्चा कीजिए। लेकिन बात जहां कांग्रेस सवाल खड़े करना शुरू करती है, फिर एक सियासी तस्वीर नजर आती है। कम से कम जो लोग देखते हैं उनको लगता है कि सियासत ही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहा है कि भेदभाव हमारे साथ हो रहा है या फिर हमसे बातचीत नहीं की गई है। आप अगर सरकार ने कहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हर विधानसभा के लिए सब पूरी प्रक्रिया है, तो उसमें क्या समस्या आनी चाहिए? नहीं, मतलब आप हर चीज को विधानसभा में बोल के आप बरी हो जाएंगे, बाकी व्यवहारिक प्रक्रिया नहीं है। आपने कोई विधायकों को लेटर लिखा कि आप किस तरह से उम्मीद करते हैं? मैं चाहूंगा पहले वो बता, किस तरह से उम्मीद सरकार से? एक मिनट नहीं, देखिए, आपने कोई पत्र लिखा विधायकों को कि हम इतना खर्चा आपकी इस विधानसभा में करना चाहते हैं, आपका बजट दीजिए, ऐसा कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी हुआ नहीं हुआ। आपने विधानसभा में बोल दिया और अपने अपने लोगों को बुला के बात कर ली। तो यही तो विरोध है कांग्रेस का कि आप भेदभाव या इस तरह के क्यों कर रहे हैं? आपने विधानसभा में कोई सेंटेंस बोल दिया और उसके बाद आपने कुछ प्रक्रिया में प्रोसेस में डाली नहीं, तभी तो हमको नेता प्रतिपक्ष को आज मिलना पड़ा। नहीं तो हमको क्या जरूरत है? ये प्रक्रिया पारंपरिक सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कांग्रेस के साथ भेदभाव करती आई है, चाहे फंड एलोकेशन हो, चाहे काम की प्रक्रिया हो, चाहे कांग्रेस की सरकार में भागीदारिता की बात हो। ये हमेशा से भेदभाव की एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रही है। तो परंपरा उनने बनाई है, तो हम विपक्ष में, तो हमारी जवाबदारी उस पर सवाल उठाना। अगर हम सवाल भी नहीं उठाएं और उसके बाद आप बोलेंगे कि आप चुपचाप बैठे रहिए, तो वो तो संभव नहीं। योगेश जी, सवाल हमको आज से नहीं पहले से भी सुनने को मिले हैं। विधानसभा चुनाव का वक्त था, हम जब कवरेज करने भी जाते थे, जहां जहां कांग्रेस के विधायक है, कहा गया कि कई जगहों पर जो स्कूल बनने थे सरकारी, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, वो स्कूल इसलिए वहां पर नहीं आ पाए ताकि कांग्रेस का विधायक रहा था। तो कांग्रेस ने इस तरह के सवाल पहले से खड़े करे कि भेदभाव तो होता है उनके साथ। देखिए ऋषभ जी, कांग्रेस पार्टी और उनके नेता और प्रवक्ता
तथ्यों के साथ बात नहीं करते। मैं दो प्रमाण देता हूँ इनकी बात के खंडन के स्वरूप। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, राजधानी भोपाल की 2 विधानसभा, मध्य भोपाल मध्य और भोपाल उत्तर, कभी आपने आरिफ अकील जी जो स्वर्गीय विधायक थे, 6 बार के विधायक, और आरिफ मसूद जी 2 बार के विधायक, इनके मुंह से सुना कि सरकार की तरफ से हमको हमारी विधायक निधि स्वीकृत नहीं हुई या हमारी विधानसभा में या आज आतिफ अकील जी ने वो मल्टी स्टोरी वाली जो दुखद घटनाक्रम घटित हुआ था, 70,000 की स्वेच्छानुदान राशि स्वीकृत की है। झूठे आरोप लगाने की जगह आप अपनी विधानसभा में तो जाइए। उत्तर भोपाल के जो विधायक हैं अपनी विधानसभाओं में रहते हैं। नहीं सर, इसका थोड़ा मैं चाहूंगा स्पष्टीकरण थोड़ा कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि विधानसभा में ही कहा गया, इस पूरी कहें कि योजना को लेकर चर्चा हुई, उसके बाद उनको ना ऑफिशियली तरीके से कोई लेटर जारी हुआ, ना कोई जानकारी उन तक पहुंची। कोई मीटिंग हुई उसके संबंधित 230 विधायकों के साथ कोई मीटिंग हुई क्या मोहन यादव जी की या प्रशासनिक अधिकारियों की? उसकी कोई जानकारी है इनके पास? नहीं है जी योगेश जी। नहीं है। मैं ये बोल रहा था ऋषभ जी कि तो ये पत्र की बात कर रहे हैं, इस प्रकार का कोई पत्र किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को नहीं लिखा गया। जो सार्वजनिक रूप से डॉक्टर मोहन यादव जी ने विधानसभा में दिया, आज दिया, इसके पहले कहा, वही वक्तव्य के आधार पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने अपने अपने 6 विधानसभा क्षेत्रों में भीषण डॉक्यूमेंट तैयार किए, विकास का रोड मैप तैयार किया और शायद काम स्वीकृत हुए। कांग्रेस विधायकों को भी ऐसा करना चाहिए। इसी में से किसी भी विधायक को कोई पत्र नहीं लिखा गया। तो फिर इस कांग्रेस की नाराजगी को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस नाराज क्यों है सर योगेश? मोहन यादव जी ने कोई मीटिंग करी 230 विधायकों के साथ? सरकार प्रशासनिक अधिकारी ने की? नहीं की। झूठ पर झूठ बोलना, आरोप प्रत्यारोप आप और बिना प्रमाण तथ्यों के ये कांग्रेस प्रशासनिक अधिकारियों ने 230 विधायकों के साथ कोई मीटिंग की इस प्लान को लेके, इस एक्शन प्लान को लेके? नहीं की। आप अपना झूठ छुपाने के लिए कुछ भी बोलेंगे तो थोड़ी होगा। विधायक एक जनप्रतिनिधि है, एक रिस्पेक्टेड पर्सन है प्रदेश का। तो देखिए आप ऐसा है। ठीक है योगेश जी, लेकिन जिस तरीके से पूरी एक योजना तैयार की जा रही, मुझे लगता है कि अभी शुरुआती इस योजना को कहिए तो आगे चलकर प्रक्रिया आएगी या सरकार ने कुछ ऐसा सोच के विचार के रखा था कि आगे भी हम इसको लेकर वार्ता करेंगे, या विधायकों के पास जब जिम्मेदारी पूरी आएगी, जमीन की जो स्थिति है उसका जायजा लिया जाएगा, आगे के लिए कुछ सोच के रखा गया था? देखिए ऋषभ जी, डॉक्टर मोहन यादव सरकार की नीयत इतनी स्पष्ट और साफ तौर कि जब 5 साल तक लगातार हर विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य किए जाएंगे, जिसके आय व्यय का ब्यौरा, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं विधायक करेंगे, तो आरोप लगना भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि वो चाहे कांग्रेस का विधायक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, उसकी देख रेख में, उसकी सतत निगरानी में, उसकी विधानसभा में जो विकास कार्य किए जाएंगे उस पर वो बारीकी से संज्ञान भी ले सकता है। आनंद जी ठीक है, आपने देखी पूरी चर्चा को सुना, आप खुद कह रहे हैं कि 230 विधायकों के साथ क्या बैठक हुई, मीटिंग हुई, तो ये तो किसी बीजेपी के विधायक से भी अलग से नहीं कहा गया है ना। विधानसभा में पूरा प्रस्ताव आपके सामने है, सब कोई जानकारी आप तक पहुंच गई है, फिर समस्या क्या आनी चाहिए? क्यों मतलब इस पूरे मामले को सियासी रंग दिया जा रहा है? नहीं, सियासी रंग नहीं दिया जा रहा है, ये भेदभाव किया जा रहा है। चलिए 230 विधायक अगर आपने कोई मैसेज दिया होता, कोई कंफर्मेशन दी होती, तो आज हमारे नेता प्रतिपक्ष को क्यों मिलना पड़ता? ये इसका ऑथेंटिक जवाब नहीं है। क्या नेता प्रतिपक्ष को टाइम लेके क्यों मिलना पड़ा? और ये जो मॉनिटरिंग की प्रक्रिया बोल रहे हैं, अरे विधायक खुद खर्चा करेगा तो मॉनिटरिंग क्या करना है? विधायक अगर मैं मेरी विधानसभा में खर्चा कर रहा हूं तो मेरे को मालूम है कहाँ खर्चा कर रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, प्रेजेंटेशन की। मुख्यमंत्री है, एक सक्रिय मुख्यमंत्री है, इसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये प्रक्रिया पुरानी है, आज की नहीं है। आप मेरी बात तो सुनिए, ये प्रक्रिया सालों से चल रही है मॉनिटरिंग की। ठीक है, एक सरकार का अपना तरीका है, वो जनता को बताना चाहते हैं कि भाई हम पूरे काम को देखेंगे, बारीकी से, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, सारी योजनाओं का बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा, मॉनिटरिंग उस पर करेंगे। तो इस सरकार का अपना तरीका है, उसमें इतने सवाल खड़े क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, तो सवाल ही वही खड़ा हो रहा है ना कि आप भेदभाव कर रहे हो। पहला सवाल ही आपकी प्रक्रिया पे है।
ठीक है योगेश जी, समय कम, बहुत कम शब्दों में योगेश जी। उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। प्रतिपक्ष और नेता उपनेता प्रतिपक्ष कई बिंदुओं को लेकर आज सीएम साहब से मुलाकात करी। उनमें कुछ बिंदुओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए था कि महिला अत्याचार पर क्या उनको इस प्रकार की बातचीत करना शोभा देता है, जिनके बंगले में महिला ने आत्महत्या करी, जिस उपनेता के ऊपर महिला ने आरोप लगाए और वो 2-2.5 साल तक ये गलत सब्जेक्ट पे आ रहे हैं, ये व्यक्तिगत आरोप है। आनंद जी, मुझे लगता है एक लंबी चर्चा इस पे की जा सकती है और अभी तक जो चर्चा हुई है काफी महत्वपूर्ण चर्चा हुई, आपने अपने अपने दौरान तर्क रखे, काफी महत्वपूर्ण तर्क हो जाते हैं। समय हमारे पास इतना ही। योगेश जी रोकना चाह रहा हूँ आपको, आनंद जी रोकना चाह रहा हूँ, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा चर्चा में आपका शामिल होने के लिए। योगेश जी बहुत शुक्रिया, आनंद जी आपको बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार विकास को लेकर काफी अडिग भी है और लगातार प्रतिबद्ध भी है। इसी के चलते विधानसभा स्तर पर 100 करोड़ का विजन डॉक्यूमेंट बनाने की बात कही गई है। विधायकों से कहा गया है कि जो भी कमियां हैं आप बिल्कुल कमियां सामने रखिए। क्या समस्या है? शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, सड़क नहीं है, सारी समस्याएं सामने रखिए और 100 करोड़ का विजन डॉक्यूमेंट बनाइए। इसको लेकर सरकार राशि जारी करेगी। लेकिन कांग्रेस के सवाल हैं कि विधानसभा में कह दिया गया, उनसे बातचीत नहीं की गई, किस तरीके से वो काम को आगे बढ़ाए। इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई है। सियासत भी आगे गर्मा सकती है। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।